हेलो बॉस, कल नाइट शोज में मैंने अजदन की रेड देखी। एक्चुअली रेड 2 देखी। देख के मुझे लगा कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ रेड 2। ऐसा लगा कि जैसे जो डायरेक्टर साहब थे रेड के, जो राइटर साहब थे रेड के, उन्होंने कहा कि चलो रेड तो सुपर हिट हो ही गया, अब हम रेड 2 बनाएंगे, इसके सिक्वल बनाएंगे और जो भी स्टोरी मिलेगी हम उसे खींच लेंगे। कुछ वैसा ही है भाई, ज़बरदस्ती स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है जो आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाती है। मैं रेड 2 के लिए एक लाइन बोलूँगा कि जितना मज़ा मुझे आया था रेड देखकर उतना ही मुझे बुरा लगा रेड 2 देखकर। देखो बॉस, फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ के किसी विलन से जो कहीं का राजा होता है। पटनायक सर अपनी टीम के साथ आठ धमकते हैं रेड के लिए, लेकिन उसके घर पे रेड नहीं मार पाते हैं क्योंकि राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं जो उनको गेट्स के अंदर जाने ही नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट्स के अंदर नहीं जाने देते, राजा एक दिमाग लगाता है कि जितने भी उसके घर पे जो भी होता है वो किसी बैक रास्ते से निकाल देता है। लेकिन पटनायक सर यहाँ पे भी अपनी चालाकी दिखाते हैं। वो जानते हैं कि राजा कुछ ऐसा ही करने वाला है, इसलिए वो आधे रास्ते में ही कहीं पे रुके होते हैं और फिर क्या वहीं पे धमक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और तुमको दिखाया जाता है कि जो पटनायक सर है उनको कोई ऑफ़र देता है कि भाई 7-8 लाख ले लो और निपटा दो। तो वहाँ पे एक डायलॉग है कि बहुत हुआ बनवास, अब लेते हैं संन्यास, ऐसा ही कुछ करके था। तो वो मांगते हैं उससे, ऑफ़र करने वाले से 2 करोड़। अब वो 2 करोड़ कहाँ से लाता है, इसके पीछे पड़ते हैं और मालूम चाहता है कि वो 2 करोड़ किसी भोज जगह से आ रहा है जो बहुत बड़ा अमाउंट है और वो बहुत चंद घंटों में आ जाता है। तो अब जो पटनायक सर है वो पढ़ते हैं उस 2 करोड़ वाले के पीछे कि आखिर इसके पास इतना 2 करोड़ इतने मिनटों में आया कहाँ से। और फिर क्या उन पे इल्ज़ाम लगता है कि घूस लेते हैं 2 करोड़, कुछ घूस लेते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। पर ट्रांसफ़र के पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है जो हमको इंटरवल में मालूम चलता है। यस, वो भोज जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। इस बार उन्होंने अपनी बीवी बदल ली है और एक बेटी भी है। मैं ट्रेलर देख के ही समझ गया था, तुम भी समझ गए थे, तुम भी देख लिए थे कि इनकी बीवी कोई और होने वाली है। यस, बीवी मैचिंग कर रही है पहले वाली से, अच्छी लग रही है, जो डांस भी, उसके कदम भी, उसकी कॉन्फिडेंस भी। लेकिन जो पहले वाली बीवी थी वो अलग थी यार। उसकी आंखों में ऐसे झलक रहा था कि प्यार, कॉन्फिडेंस, डर वो दिख रहा था, पर इनके चेहरे पे वो हाव भाव थोड़ा सा, चलो वो बात अलग है। चलो सीधे भोज प्रकट होते हैं और वहाँ एंट्री होती है रितेश देशमुख की, जो वहाँ के दादा साहब होते हैं और वो फाउंडेशन चलाते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। और होम मिनिस्टर बनने के पीछे भी एक स्टोरी होती है जो तुमको मूवी बताती है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कैसे होम मिनिस्टर बनते हैं। पहले वो लोगों की सेवा करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। भले उनके पैर में चप्पल फटा हुआ है लेकिन वो किसी भी भूखे आदमी को सोने नहीं देते हैं, खाली पेट वो खिलाते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे करते करते उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ो। तो उनके चढ़ावे में, उनके बहकावे में या सोच समझकर वो सीधे सीएम के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक सीट चाहिए, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो सीएम बोलता है कि जब पहले अपना चप्पल ठीक कर क्या, और कुछ बेइज्जत करता है। तो वो चप्पल सर पे लेकर निकलते हैं और अकेले ही वोट लड़ते हैं, किसी भी पार्टी से नहीं, और वो जी जाते हैं। फिर क्या सीएम उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम मेरी पार्टी से आ जाओ, और पार्टी ज्वाइन करते हैं सीएम का और वो होम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन होम मिनिस्टर बनते ही वो लोगों की सेवा नहीं छोड़ते हैं और वो तरह तरह की सेवा करते हैं। जैसे फाउंडेशन खोलते हैं, फाउंडेशन के से लोगों के दुकान देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं लड़कियों को, बहुत तरह तरह के ज़मीन खरीद के देते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी नज़र में वाइट होती हैं, लेकिन पटनायक सर की नज़र में वो सारे ब्लैक होता है और वही छानबीन करते हैं। और छानबीन में तुमको मालूम चलता है कि भाई जी, ये जो दादा साहब हैं जो सुबह सुबह अपने मम्मी के पैर धोकर, पीते तो नहीं हैं लेकिन पैर धोते हैं और भगवान को ताकते नहीं हैं, और रात के वक्त लड़कियों को क्या बोलते हैं, शोषण करते हैं और बदले में नौकरी देते हैं सरकारी, ऐसे वैसे। और बहुत सारे लोगों को की ज़मीन जो होती है वो सस्ते खरीद कर बेचते हैं, बहुत सारे काला धन भी छुपा कर रखे हैं। और जैसे तुम फिल्म में आगे बढ़ते जाते हो तुमको मालूम चलता है कि अजय देवगन इस फिल्म में बस डायरेक्टर साहब की मोहरा है। डायरेक्टर साहब जब चाहते हैं उनको निकाल देते हैं, जब चाहते हैं उनको प्रकट करते हैं, जब चाहते हैं कोई नया कैरेक्टर घुसा देते हैं, जब चाहते हैं कोई नया विलन दिखा देते हैं। जैसे ताऊ जी से रिलेटेड इस फिल्म में कोई सीन है ही नहीं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दिखाना है क्योंकि वो रेड 2 के विलन थे। और देखो रेड के विलन थे, और रेड में तुमको देखना कि जो ताऊ जी थे उनके पास था 400-500 करोड़ उनके आसपास घर में, वो पहले से ही अरेंज करके उनके भाइयों ने, जो भी है, चाहे वो विभीषण के घर का हो या जो भी होता है,
उनके घर में ही था। लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि उनके घर पे कुछ नहीं है और है भी। और जैसे देखो 2 करोड़ के पीछे तो आए थे भोज, लेकिन जो 2 करोड़ दिया था वो दादा साहब, वो भी उनके पीछे खबरी लगा रखा था कि ये आखिर 2 करोड़ के चलते यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों हुए हैं, क्यों इन पे अचानक से ये इल्ज़ाम लग गया कि घूस लिए हैं, रिश्वत ली है और यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो चालाक था। जिस दिन वो पटनायक सर रेड मारने के लिए जाते हैं दादा साहब के घर पे, उस दिन उनको कुछ नहीं मिलता है और इस वजह से वो सस्पेंड भी होते हैं। बाकी इतना मैं बोलूँगा कि मूवी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी रेड थी। वो तुमको बांध कर रखती थी कि इसके बाद क्या होने वाला है। और इस मूवी में कहीं कहीं ऐसा लग जाता है कि यार इसके बाद यही होने वाला है। जैसे कोई दोस्त आएगा, कोई DSP SP IAS आएंगे एंड जैसे होम मिनिस्टर साहब हैं, तो ऐसे तो कोई छापा मार देगा। इसलिए देखो स्टोरी बहुत जगहों पे थोड़ा फीकी नज़र आई और इंटरवल से पहले तो बहुत फीकी नज़र आई। ऐसा लगा जैसे कि हर चीज़ छुपा कर रखा गया हो कि जो हमारा रेड होगा, जो भी पैसे हम दिखाएंगे वो सिर्फ इंटरवल के बाद ही दिखाएंगे, ताकि लोग बैठे रहें कि अब रेड होगा, अब कुछ देर में मिलेगा, अब करोड़ रुपए का छानबीन होगा, अब इनको जेल होगी, अब पता चलेगा कि ये कैसे लड़कियों को शोषण कर देते, आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, आखिर गन्ने के खेत में क्या छुपाते थे। ये सारी चीज़ें तुमको इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। जो मुझे लगा कि यार डायरेक्टर सब चालाक थे, पर फर्स्ट हाफ के लिए कुछ बचा के रखे ही नहीं थे। बाकी तुम देखो, तुम बताओ, मुझे तो जो लगा मैंने बता दिया।